श्री राम जय जय राम। 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 जय जय श्री सीताराम। मैं राम कमलदास काशी स्थित श्री पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर से नित्य की भांति आज पुनः श्री राम कथा की ओर आप सबको ले चल रहा हूँ। इससे पहले मैं सभी संतों को, विद्वज्जनों को, वैष्णव जनों को, श्रद्धालु भक्तजनों को सादर नमन, वंदन और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको कथा का रसास्वादन करा रहा हूँ। प्रथम मुठभेड़ हनुमान जी की हो रही है लंका नगरी में। हनुमान जी सीता माता से कह रहे हैं कि माँ, मुझे भूख लगी है, आप आज्ञा दे तो मैं इस बगीचे के फल खाऊं, कुछ तुम्हारे लिए भी लेकर के आऊं। सीता जी ने कहा, फल खाने की तो ना नहीं है, परंतु एक काम करना, फल तोड़ना नहीं, जो फल गिर पड़े हैं उन्हें ही खाना। अनेक राक्षस इस बाग की चौकसी करते हैं। सीता जी ने हनुमान जी को एक बहुत ही सुंदर सूत्र दिया कि रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहु। हे वत्स, राम चरणों को हृदय में पधार कर मीठे फलों को खाओ। हनुमान जी बगीचे में चक्कर काट रहे हैं। वृक्ष फलों से लदे हुए तो हैं, पर भूमि पर एक भी फल नहीं है। मारुति विचार करते हैं कि माँ ने गिरे हुए फल खाने की आज्ञा दी है, फल तोड़ने का निषेध किया है। वृक्ष से फल तोड़ूंगा तो माँ की आज्ञा का उल्लंघन होगा। अब क्या करूं? हनुमान जी ने एक युक्ति निकाली। एक के बाद एक वृक्ष उखाड़ने लगे, उन्हें भूमि पर झाड़ने लगे और उससे टूटे हुए फलों को पृथ्वी पर से उठा उठा कर खाने लगे। साथ ही साथ यह भी कहते जाते थे कि माँ, मैं तुम्हारी आज्ञा अनुसार ही फल खा रहा हूँ। एक प्रश्न उठता है कि वृक्ष तो वानर का निवास स्थान है और फल उसका भोजन है, फिर हनुमान जी वृक्षों को क्यों उखाड़ रहे हैं? प्रथम दृष्टि में तो लगता है कि वानर स्वरूप में हनुमान जी वानरों के स्वभावानुसार वृक्षों तथा डालों को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। किंतु हनुमान जी क्या साधारण वानर हैं? वे तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। फिर उन्होंने वृक्ष क्यों उखाड़े? तुलसी दर्शन में मोह विकट शब्द आया है। यह तो हनुमान जी के ऐसा है जोगी
भक्ति माँ के प्रति समर्पित होकर मोह विटप का नाश कर रहा है, मोह रूपी वृक्षों को उखाड़ रहा है। वृक्ष उखाड़ने का एक और भी कारण है, फल खाते हुए भी उन्हें सीता जी के दर्शन करने थे, फल खाते हुए भी दर्शन नहीं छूटना चाहिए। इसलिए सीता माँ के दर्शनों में जिन वृक्षों की आड़ पड़ती थी, हनुमान जी ने उन्हें उखाड़ फेंका। हनुमान जी का कथन है कि भक्ति तथा परमार्थ साधन में जो विक्षेपक तत्व आड़े आते हैं उनका विनाश कर दो। प्रहलाद ने पिता से, ध्रुव जी ने माता से, विभीषण ने भाई से तथा भक्तिमती मीरा ने कुटुंब से संबंध तोड़ दिया था। सूरदास जी की आंखें विक्षेपक बनी तो उन्होंने आंखें ही फोड़ डाली थी। गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि भक्ति में जो संबंध बाधक बने उन संबंधों को तोड़ दो। वृक्षों को तोड़ते तथा फल खाते देखकर प्रहरी राक्षस दौड़े आए तथा हनुमान जी को बाधा देने का प्रयास किया। हनुमान जी ने राक्षसों का संहार कर दिया। जो दो चार बचे उन्होंने रावण के दरबार में गुहार की कि नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। स्वामी, एक विशाल बकु बंदर ने आकर अशोक वाटिका को उजाड़ डाला है। रावण ने अनेक राक्षस योद्धा भेजे, मारुति ने सबका विनाश कर दिया। रावण अब अपने पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है। हनुमान जी ने अक्षय कुमार के पहुंचते न पहुंचते एक वृक्ष के प्रहार से उसका भी वध कर दिया और उच्च स्वर में हुंकार किया। रावण के पास संवाद गया। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत को भेजा। हनुमान जी और इंद्रजीत का भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी चाहते तो इंद्रजीत का वध कर सकते थे। विनय पत्रिका के वर्णन के अनुसार इंद्रजीत काम है और हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी द्वारा काम का समन कोई विशेष महत्व की बात नहीं है। इंद्रजीत की मृत्यु हनुमान जी के द्वारा नहीं, लक्ष्मण जी के हाथों कराई गई है। लक्ष्मण जी गृहस्थ आश्रमी हैं और उर्मिला के पति हैं। गृहस्थ के द्वारा काम का समन अवश्य महत्व की बात है। इंद्रजीत ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। इंद्रजीत ने हनुमान जी को नागपाश से बांध लिया। इंद्रजीत के युद्ध की यह एक विशिष्ट पद्धति है कि जहाँ जहाँ भी उसने युद्ध किया वहाँ उसने प्रतिपक्षी को बांधा है। काम की प्रवृत्ति सदैव बांधने की ही रहती है। रावण किसी को बांधता नहीं, वह तो सबको मारता है। रावण मोह है, मोह हमेशा मारने का काम करता है। कुंभकर्ण किसी को न बांधता है न मारता है, वह तो सबको निगल जाता है। कुंभकर्ण अहंकार है, अहंकार का काम सद्गुणों को निगलना है। अशोक वाटिका में इंद्रजीत द्वारा
हनुमान जी को बांधना रामचरितमानस का एक सुंदर प्रसंग है। कैलाश के शिखर पर इस प्रसंग का वर्णन करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, देवी हनुमान जी बंधन में आ गए। पार्वती जी पूछती है, देव क्या सचमुच हनुमान जी बच गए थे? भगवान शंकर समाधान करते हैं, जा सुनाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बधावा। हे भवानी, जिसके नाम जप के प्रभाव से ज्ञानी पुरुष आवागमन के भवबंधन को काट देते हैं, क्या उसका दूत बंधन में आएगा? हनुमान जी ने तो स्वामी का कार्य सिद्ध करने के लिए ये बंधन स्वीकार किया था। भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए हनुमान जी बंधन में आ गए। हनुमान जी को लेकर के देखिए रावण के दरबार में जा रहे हैं। इंद्रजीत ने हनुमान जी को बांध करके रावण के दरबार में उपस्थित किया। रावण ने हनुमान जी से कुछ प्रश्न किए, तू कौन है? फल क्यों खाए? वृक्ष क्यों तोड़े? मेरे राक्षसों का संहार क्यों किया? हनुमान जी उत्तर देते हैं, मैं रामदूत हूँ, मैं भूखा था इसलिए मैंने फल खाए। फल फूल तो तुमने नहीं पैदा किए, वे तो राम जी के पैदा किए हुए हैं। इस पर जितना तुम्हारा स्वत्व है उतना ही मेरा भी है। ठीक है, पर वृक्ष को क्यों उखाड़े? मैं बंदर हूँ, बंदर के स्वभाव से मैंने वृक्षों को तोड़ दिया, पर राक्षसों को क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा, जो मुझे मारने आए थे मैंने उसका ही वध किया है। अब मेरी एक प्रार्थना सुनो, मोरे कहे जानकी दीजिए, मेरी बात मानकर भगवती सीता जी को वापस प्रभु के पास भेज दो। जब हनुमान जी ने सीता जी को लौटा देने की बात कही तो रावण क्रोध में भर गया और उसने राक्षसों को आज्ञा दी कि इस बंदर का वध कर दो। जब राक्षसगण तलवार से हनुमान जी का वध करने को उद्यत हो रहे थे, उसी समय दरबार में विभीषण ने प्रवेश किया। विनय पूर्वक उन्होंने रावण से निवेदन किया कि दूत का वध राजनीति से सम्मत नहीं है, आप इसे कोई दूसरा दंड दें। विभीषण जी की बात उसे जची। उसने कहा, इस बंदर का कोई अंग खंडित करके भेजना चाहिए। पूंछ पर बंदर की अधिक ममता होती है। इसके पूंछ पर घी तेल से भीगे कपड़ों को लपेटकर पूंछ में आग लगा दो। पूंछ विहीन बंदर अपने तपस्वी स्वामी के पास जाएगा तो इसकी दशा देखकर वह भी पलायन करेगा। हनुमान जी की पूंछ जलाने का निर्णय हो गया। संतों का कथन है कि बंदर की पूंछ पर ममता होती है और मनुष्य की अपने नाक प्रतिष्ठा पर। किसी को दुख देना हो तो उसकी ममता पर आघात करो। हनुमान जी ने पूंछ का इतना विस्तार किया कि लंका नगरी का घी तेल तथा कपड़ा सब समाप्त हो गया। पूंछ पर वस्त्र लपेटकर हनुमान जी को पूरी लंका के बाजारों में घुमाया गया। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि काट
बासे, हमारा ही चरण करही बहुआसी। नगर के निवासी तमाशा देखने आए। वे ठोकर मारकर हनुमान जी से ठिठोली करते हैं। बंधन में पड़े हनुमान जी को लोग ढोल बजा बजा कर अपशब्द कहने लगे, व्यंग करने लगे तथा उन पर चरण प्रहार भी किया। पूरे नगर का चक्कर लगवाकर राक्षस उन्हें समुद्र के किनारे ले गए और उनकी पूंछ में आग लगा दी। अब हनुमान जी उछलकर एक पर्वत शिखर पर चढ़ गए। उन्होंने विचार किया कि पूंछ भी जले और लंका नगरी इस प्रकार रह जाए तो प्रथम त्रिजटा का स्वप्न झूठा होगा, दूसरे लंका में अग्नि की कमी बनी रह जाएगी। मेरे यहाँ रहने पर भी अग्नि की कमी बनी रहे तो मेरा आना ही व्यर्थ हुआ। प्रत्येक घर में अग्नि की बहुतायत तो करना ही चाहिए। उनके मन में विचार आया कि बिना राम जी की आज्ञा के यह कार्य कैसे किया जावे, जाने में विलंब होगा। इसलिए उन्होंने प्रभु का ध्यान किया। इधर प्रभु के चित्त में स्पंदन हुआ। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, अपना हनुमान लंका दहन की अनुमति चाहता है, दूत को भेजने में तो समय लग जाएगा। इसलिए प्रभु ने 49 पवनों को प्रेरित किया कि हनुमान जी के कानों में लंका दहन की आज्ञा सुनावे। तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49 अट्टहास करी गरिजा, कपि बड़ी लाग आकाश। राम जी की प्रेरणा से 49 पवन चले। उन्होंने हनुमान जी के कर्ण कुहरों में प्रभु की आज्ञा सुनाई। हनुमान जी ने अट्टहास भयंकर गर्जन कर अपने स्वरूप को आकाश तक विस्तार किया। हनुमान जी ने पूरी लंका जला डाली। उन्हें कोई बाधा नहीं दे सका, किंतु एक विभीषण का घर बचा रह गया। जिसके घर से घृत तेल कपड़ा आया था उसके घर हनुमान जी ने अग्नि प्रसादी भेंट कर दिया। विभीषण के घर से कोई सामान नहीं आया था, इसलिए प्रसादी नहीं पहुंचाई। दूसरे हनुमान जी ने विभीषण को भाई कहा था, भाई के संबंध का निर्वाह किया। लंका दहन करके हनुमान जी समुद्र में कूद गए। उन्होंने अपनी पूंछ की अग्नि को शांत किया। स्नान करके विगत श्रम हुए। हनुमान जी ने लघु रूप धारण किया और सीता जी के सम्मुख हाथ जोड़ करके उपस्थित हुए। सीता जी ने पूछा, हनुमान, क्या लंका में आग लग गई थी? बड़ी ऊंची लपटें उठ रही थी, यह सब क्या था? माँ, बड़ी नगरी है, इसमें खटपट चलती ही रहती है, आप ध्यान न दिया करें। नहीं हनुमान, ऐसा तो कभी नहीं होता था, तेरे आने के बाद ही यह आरंभ हुआ है। रुष्ट न होवे तो मैं बताता हूँ। माँ, यह तेरे इस पुत्र का पराक्रम है। तेरा पराक्रम? माँ, इसमें आश्चर्य की बात क्या है? यह तो एक झलक थी, एक नमूना थी। पूरी कथा बताकर हनुमान जी ने सीता माँ को प्रणाम किया और कहा, जब लंका जल रही थी तो मुझे एक चिंता थी। क्या? आग की लपटें इतनी प्रचंड थी कि कहीं लपटें अशोक वाटिका में न पहुंच जाएं। इतनी बड़ी भूल
तू कैसे कर सकता है हनुमान? माँ कैसी भूल? मेरे से तो आग बहुत दूर थी, पर तेरे तो शरीर पर ही आग थी। तेरी जलती पूंछ की आग जब प्रभु ने तेरे तन तक नहीं जाने दी, तो लंका की आग वह मेरे तक कैसे आने देता? हनुमान जी ने मन का समाधान, हनुमान जी के मन का समाधान हुआ। सीता माँ के चरणों में वंदन करके उन्होंने कहा, माँ मैं वापस लौट रहा हूं। माँ प्रभु की आज्ञा नहीं है, नहीं तो सब कार्य भुगता कर मैं तुम्हें साथ ले जाता। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि 1 महीने में हम आवेंगे। माँ जिस प्रकार राम जी ने पहचान के लिए वस्तु दी थी, उसी प्रकार आप भी कोई पहचान दें। अपनी चूड़ामणि उतार कर सीता जी ने हनुमान जी के हथौड़ी में दे दी। मानसकार ने वर्णन किया है, जब हनुमान जी प्रस्थान करने लगे तो सीता जी रो पड़ी, बोली हनुमान तुम्हें एक आधार मिला था, तेरे आने से मैं आश्वस्त हो गई थी। अब तुम्हारे जाने से वही दिन और वही रातें भुगतनी पड़ेगी। अधिक क्या कहूँ, तो मेरी परिस्थिति समझता है। राम जी को मेरा स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी बातों से यह समझ में आता है कि मेरी याद में प्रभु ऐसे डूबे हुए हैं कि उन्हें धनुष बाण भी भूल गए हैं। प्रभु को उनके धनुष बाण का स्मरण कराना, उन्हें जयंत की कथा का स्मरण कराना और कहना कि आप क्षत्रिय हैं और आपके कर कमलों में धनुष बाण है। एक बात और कह देना हनुमान, यदि 1 महीने में प्रभु नहीं आएंगे तो मैं जीवित नहीं मिलूंगी। कहते कहते सीता जी के नेत्र आंसुओं से भर गए। बारंबार माँ के चरणों में वंदन कर हनुमान जी ने विदा लिया। हनुमान जी की यात्रा सार्थक रही। समुद्र तट के पर्वत शिखर पर चढ़कर हनुमान जी ने भयंकर गर्जना की। जिस प्रकार 400 योजन आए थे, उसी प्रकार अमोघ राम बाण के वेग से 400 योजन पास जाने को छलांग लगाई। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान, सिंधु बिना जल जान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्